किसान पर कहीं और थप्पा लगाओगे तो काउंटिंग के दूसरे दिन फिर से बाहर आ जाएंगे। आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। मित्रों, अभी अभी मैं यहां आ रहा था तो एक पत्रकार ने फोन किया, अमित भाई जमकर प्रचार करोगे? मैं तो जो भी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं भैया, मैं तो जमकर ही करूंगा, मगर तुम काहे को कह रहे हो जमकर करो? तो उसने कहा है अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। मैं कहूं यार ये क्या है वापिस रेड लाइट और ग्रीन लाइट? लाल नीली लाइट का राज क्या है कि अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना है, और बाहुबलियों को और माफियाओं को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त आ गया है। मित्रों, आप ये रेड लाइट ग्रीन लाइट का शासन चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी का चाहते हो? जोर से बोलो, रेड लाइट ग्रीन लाइट चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कमल के निशान पर आपको वोट देना पड़ेगा। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। यहां पर अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो अपने बदायूं को भी कवर करने वाला है। अलीगढ़, बदायूं, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अनेक इकाइयां रक्षा उत्पाद करने वाली यहां लगने वाली है, और मेरे अलीगढ़ के, बदायूं के, झांसी के, लखनऊ के, कानपुर के, आगरा के युवा भाइयों बहनों को रोजगारी की तक मिलने वाली है। तो इन लोगों ने इंडस्ट्री को अलीगढ़ का ताला लगाने का काम किया था, मोदी जी ने कॉरिडोर बनाकर रोजगारी देने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का काम चालू किया है। हमारे बदायूं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 कॉलेज, 18 इंटर कॉलेज, 3 ITI, 2 पॉलिटेक्निक और 14 कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का काम किया है। इन्होंने जो 70 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करने का काम किया है। सिर्फ अपने सहसवान के अंदर 10,900 गरीबों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। 5 लाख तक का कोई भी स्वास्थ्य का खर्चा आ जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर अस्पताल चले जाओ,
फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 5 लाख तक का सब इलाज होगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने करी है मित्रों। हर घर में शौचालय बनाया है। 5 साल में 33 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और हर जनपद में 600 करोड़ से ज्यादा खर्चे से अगले 5 साल में पूरे 80 के 80 जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। उनके राज में 70 साल में 1900 डॉक्टर होते थे। कितने होते थे भाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब 4200 डॉक्टर हर साल डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने के लिए बाहर आते हैं सिर्फ 5 साल। मित्रों, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अवंतीबाई लोधी, झनकारीबाई और उदय देवी के नाम से नई बटालियन शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसानों की बात करते हैं। अखिलेश बाबू, आपने किसान के लिए क्या किया, जरा हिसाब किताब लेकर आओ। हमने योगी जी की सरकार बनने के पहले ही साल 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम किया है। हमने 2.48 करोड़ 2 करोड़ 48 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया है और मोदी जी ने अब तक 32,500 करोड़ रुपया भेजने का काम कर दिया है। और हमारे शासन में गन्ना, चीनी, गेहूं, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, ये सारी चीजों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है मित्रों, नंबर 1 बन गया है। अखिलेश बाबू जब छोड़ के गए थे तब उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बदहाल थी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 7वें नंबर पर थी। कब कहां थी भाई? अरे यार जोर से बोलो ना, कहां थी? 7वें नंबर थी। 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 7वें नंबर से छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर पहुंचाने का काम कर दिया है। मगर आप संतुष्ट मत होइए, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए सरकार। उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो। सब लोग चाहते हो ना कश्मीर भारत के साथ रहे? चाहते हैं या नहीं चाहते? तो धारा 370 कब की हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हटी थी क्या? 35 से हटी थी क्या? जोर से बोलो, हटी थी। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। ये सपा, बसपा, कांग्रेस इसका विरोध करते थे। आएंगे नहीं, मुझे भरोसा है यहां नहीं आएंगे। मगर आए तो शासन वालों पूछोगे अखिलेश जी को कि भाई धारा 370 का विरोध क्यों करते थे? पूछोगे क्या? पूछोगे या नहीं पूछोगे? अरे अखिलेश बाबू, संसद में आप मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बहेगी अगर धारा 370 हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकड़ डालने की किसकी हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकड़ डालने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, देश को सुरक्षित करना मोदी जी जानते हैं। 10 साल तक देश में कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार चली। सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, याद है ना? अरे है या नहीं है यार? पक्का बोलो,
तो मनमोहन सिंह के राज में पाकिस्तान से आए दिन ये पाक प्रेरित आतंकवादी घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। मगर दिल्ली में प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रेंगती थी भैया, उफ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। किसका डर लगता था? किसका? मगर हम तो नहीं डरते भाई वोट बैंक से। हमारी वोट बैंक तो आप ही हो, हम काहे को डरे किसी से। मोदी जी की सरकार बना दी 2014 में, आपने फिर से आतंकवादियों ने हमला किया, उरी में किया, पुलवामा में किया। वो भूल गए कि अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार भाजपा की है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजने का काम किया कि भारत है, भारत के जवान और भारत की सीमा पर आंख ऊंची कर कर कोई देख नहीं सकता, वरना इसका ये हाल होगा। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मुझे बताओ, हमारे भारद्वाज साहब को आप अगर जिताते हो तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे या नहीं होंगे? जोर से बोलो, होंगे या नहीं होंगे? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो फिर आप सभी लोग चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो भला, मोदी जी तक दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, भारद्वाज जी को विधायक बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।